हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आए हैं। उनको 5 का गोल्डन नंबर चाहिए था सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने के लिए। 26वीं आईनी तरमीम में रह गई थी ताकि वो 27वीं आईनी तरमीम में पूरी कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरें और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जिसमें एक इत्तेहाद हुआ है और पिछले 3 सालों के बाद हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीडीएम जिसे हम कह सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर एक इलेक्शन लड़ा है और सेनेट का इलेक्शन लड़ा है। सेनेट के इलेक्शंस 2 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान में हुए थे और उसके बाद जो केपीके के इलेक्शंस की 11 सीट्स थी, उधर इलेक्शंस नहीं हो सके थे क्योंकि जो एक मखसूस नशिस्तों का मामला था और मखसूस नशिस्तें अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलेंगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। इस सिलसिले में एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसके तहत मंसूर अली शाह का एक कंट्रोवर्शियल फैसला, जिसके तहत ये नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाती हैं। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम होती है। हुकूमत मुकम्मल एफर्ट्स करती है जुडिशरी में चेंजेस लाने की और जुडिशरी में काफ़ी हद तक चेंजेस लाई जाती हैं, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है और भी जो प्रोसीजर्स हैं और रूल और रेगुलेशंस में काफ़ी तब्दीलियां की जाती हैं और अदलिया को एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये फैसला दोबारा नजरसानी में जाता है और जो आईनी अदालत है इस फैसले को बदल देती है और जो हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूएफ को ये सीट्स जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मंसूर अली शाह के फैसले के तहत दी गई थी, वो नशिस्तें तमाम नशिस्तें दे दी जाती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूएफ को। इसके बाद अब सेनेट का इलेक्शन करवाया जाता है। सेनेट का जो केपीके का इलेक्शन होता है, इसकी कुल नशिस्तों की तादाद 11 होती है। अगरचे हम ऑन रियलिटी और ऑन ग्राउंड्स पर देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आराम से इस इलेक्शन में 7 से 8 नशिस्तें जीत सकती होती है, लेकिन फिर वहां पर आते हैं गंडापुर साहब और गंडापुर साहब करते हैं सीट एडजस्टमेंट ऑपोजिशन के साथ, केपीके की ऑपोजिशन के साथ मिलकर, जिसके तहत एक फॉर्मूला तय होता है और इस फॉर्मूले के तहत जो 6 नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लेगी और 5 नशिस्तें दी जाती हैं जो अपोजिशन है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूएफ शामिल हैं। जब ये साइड डेवलपमेंट हो रही है तो वहां पर एक धरा बनता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर, जो कि इसका बायकॉट का ऐलान करता है और वो अपनी नॉमिनेशंस वापस नहीं लेते। उसके बाद गंडापुर साहब का जो काम शुरू होता है, वो अपना काम करते हैं और वो किसी ना किसी तरीके इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मिलकर उन नाराज अरकान को मना लेते हैं और ये तय हो जाता है कि 6 सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लेगी और 5 सीट्स जो है वो अपोजिशन को दी जाएंगी। और फिर उसी फॉर्मूले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 6 जनरल सीट्स जीत जाती है, जिसमें मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जवेद, नूरुल हक कादरी, रुबीना और टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती साहब वो सीट हासिल करते हैं। तो इसके बाद जो अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल सवाल उठ रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फॉलोअर्स हैं और स्पेशली जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स हैं, वो उठा रहे हैं कि जब आप 8 से 9 सीट्स जीत सकते थे तो आपने 6 सीट्स ही क्यों एक्सेप्ट की और 5 सीट्स ही गवर्नमेंट को क्यों दी? आप 7-4 पे भी एडजस्टमेंट कर लेते तो भी जो अपोजिशन है उसको फायदा हो सकता था। अब यहाँ पे जो फेडरल हुकूमत है और गवर्नमेंट है, उनको 5 का गोल्डन नंबर चाहिए था सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि बात चल रही है कि जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, तो हुकूमत उसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। कभी वो एमक्यूएम के पास जा रहे थे, कभी जेयूएफ के पास जा रहे थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत अहमियत इख्तियार कर गए थे इन दिनों में। और जो हुकूमत ने एक ड्राफ्ट पेश किया था 26वीं आईनी तरमीम के लिए, उसको भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रिजेक्ट किया था और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक
ड्राफ्ट लेकर आए थे और उनकी तजावीज़ पर वो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी। लेकिन अब जो इस सूरत हाल के बाद सेनेट और जो कौमी असम्बली की पोजीशन है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब बैकफुट पे चली गई है और गवर्नमेंट को दोनों ऐवानों में जो गोल्डन नंबर है 2/3 मेजोरिटी का वो हासिल हो चुका है और जिसके बाद वो कोई भी तरमीम ला सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अब ये बात गश्त है कि जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी जिसके तहत जो चीजें 26वीं आईनी तरमीम में रह गई थी ताकि वो 27वीं आईनी तरमीम में पूरी कर दी जाए। और जो एक शुबा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फॉलोअर्स के दौरान के कुछ चेंज आएगा सिस्टम में या फिर कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए हालात बेहतर होंगे तो वो खत्म हो जाए और हुकूमत मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो जाए और हुकूमत की स्टेबिलिटी पर एक मुकम्मल मोहर लगा दी जाए। अब जो यहाँ पर गंडापुर साहब की पोजीशन है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। जो गंडापुर साहब हैं वो उन्होंने जो असल इस इलेक्शन के विनर हैं वो तो गंडापुर साहब हैं। उन्होंने हुकूमत को भी खुश कर लिया है, हुकूमत में अपने दोस्तों को भी खुश कर लिया है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम रह चुके हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी खुश कर लिया है, मिर्जा अफरीदी साहब को भी खुश कर लिया है। मिर्जा अफरीदी साहब की स्टोरी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। मिर्जा अफरीदी साहब ने 9 मई के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद अचानक उनकी एंट्री होती है जब गंडापुर साहब एक काफिला लेकर आते हैं इस्लामाबाद से लाहौर के अंदर और वो एक शाइया करवाते हैं और ये शाइया किया जाता है मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पर। जिसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ में बहुत ज्यादा आवाजें उठती हैं। आलिया हमजा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सेक्रेटरी थी, वो भी पंजाब की सेक्रेटरी थी, वो भी इस पर आवाज उठाती हैं, ट्वीट करती हैं और भी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फॉलोअर्स ये आवाज उठाते हैं कि मिर्जा अफरीदी साहब जब पार्टी को छोड़ चुके हैं तो उनके फार्म हाउस का क्यों इंतखाब किया गया, उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है। और इस पर एक फवाद चौधरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी अगर 50 करोड़ होता तो मैं भी वापस आ जाता पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। लिहाजा इस चीज से जोड़ा गया कि जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं उनके पैसों की वजह से और उन्होंने कुछ डोनेशन दी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान साहब की लॉयर्स की जो फीस है वो अदा कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको सेनेट का टिकट दिया गया और उनको सेनेटर बनाया गया है। जहां तक बात गंडापुर साहब की है, गंडापुर साहब हर 3-4 महीने के बाद एक बयान देते हैं जिसमें इदारों को भी धमकियां देते हैं, गवर्नमेंट को भी धमकियां देते हैं। जो उन्होंने 26 नवंबर से पहले भी जी हम कफन बांध कर आएंगे और फिर सबसे पहले डी चौक से फरार होने वाले भी गंडापुर साहब ही थे। और उसके बाद उन्होंने रिसेंट भी ये सेनेट इलेक्शन से पहले भी बयान दिया कि जी हम 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो फिर हम एक तहरीक चलाएंगे और इस बार हम गोलियां चलाएंगे और असला लेकर आएंगे। और जिस तरह की वो जब वो आपे से बाहर जाते हैं और जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं और फिर वो बिल्कुल 3-4 दिनों के बाद अच्छे बच्चे बन जाते हैं और हुकूमत के साथ फिर उनकी जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो गवर्नर केपी के हैं उनके साथ उनकी तस्वीर भी आती हैं, उसके साथ उनकी अमीर मुकाम के साथ भी तस्वीर आती हैं। ये तो वो पर्सनैलिटीज हैं जिनकी आपस में बहुत ज्यादा क्लैशेज हैं। गंडापुर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब कोई ऐसा अल्फाज नहीं जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल ना किया हो। तो गंडापुर साहब यहाँ पर जो विकेट के बहुत साइड्स पर बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी दी थी कि जब कोई भी एनएफसी या फिर कोई भी वफाक की मीटिंग होती है और उसमें ये शमूलियत इख्तियार करते हैं तो गंडापुर साहब मक्खन का ट्रक भर के लाते हैं और वो ऐसी ऐसी बटरिंग करते हैं जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको और जो भी गवर्नमेंट के जो भी मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इस तरह की बटरिंग करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बकाया जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी हैरान हो रहे होते हैं कि ये मीडिया पर किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यहाँ पर जब इनको ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती है तो फिर वो किस तरह उनको बटरिंग करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनको अली अमीन गंडापुर साहब पर अब बहुत ज्यादा शक व शुबात भी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फॉलोअर्स हैं या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इवन कि इमरान खान साहब भी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो गंडापुर को वजीर आला की सीट से हटाएं, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तो खुद जो केपी असम्बली है उसमें भी चेंजेस की बातें आ रही थी और ये तमाम एफर्ट्स जो गंडापुर साहब कर रहे हैं वो अपनी सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है और उनको बता दिया गया है कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा रहना है तो आपको अच्छे बच्चे की तरह रहना पड़ेगा। अगर आप कोई मुजाहमत की और कोई भड़के मारेंगे और अपने लीडर की ज्यादा बात करेंगे तो फिर आपका भी रास्ता साफ कर दिया जाएगा।